ससुराल बाप को तलाश करते करते बाप परेशान, सीने लगाने ना मिला, बाप देखती फिर रही है, बेटा ईद का सलाम करने ना आया, उठा के मोटरसाइकिल सिलेंसर की जाली निकलवा के साहब फुर कहाँ गए? बोले ससुराल। हाँ पहुंच गया और जाके दरवाजे में ही सलाम। ससुराल वाले देख रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं अम्मी कहाँ है? सास को अम्मी, ससुर को अब्बा, कभी बाप को भी कही अब्बा। हाँ घर में बीवी बैठी है गृह मंत्री, वो वाली अब्बा तो खेत पे है, तो खेत पे ही पहुंचा, वहीं पहुंच गया और जाके दूर से अब्बा सलाम वालेकुम। अरे वारे वाह नखंदे, तू है बाप से प्यार करने वाला, कितना अच्छा होता कि पहले अपने बाप से गले मिलता, पहले अपनी माँ के हाथों को चूमता। अगर तेरा बाप तेरे सर पे हाथ रख के मुस्कुरा कर दुआ कर देता, दुनिया की ताकत मिलकर तुझे जलील नहीं कर सकती थी। बेशक बेशक बेशक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहाँ चले गए? किस मंजिल पे तुम आ गए? कौन सा रास्ता तो तुम्हारा तुम अख्तियार कर बैठे? आज मुश्किलों में फंसे हम। मुश्किलों से फंसने में हमारी खुद की गलतियां, खुद की। हमने रास्ते ही ना अपनाए ना अपने, हमने अपना रास्ता छोड़ दिया, गलत रास्तों पर चल दिए। खुदा की कसम, अगर माँ से रोज फजर की नमाज के बाद सर पे हाथ रखवा ले, खुद ब खुद सैकड़ों बीमारियां दूर हो रही। मगर ना माँ से सर पे हाथ रखवाए तब ना। अब तो सर पे हाथ रखने वाली बीवी बैठी, हाँ उसी से रखवा रहा हाथ में। कितना बड़ा पीर आ गया घर में, बीवी पीर भी खत्म, बाप भी खत्म, माँ भी खत्म, अब तो यही है सब कुछ। सुबह भी यहीं बैठा, दोपहर भी, शाम भी, मर गया काम से आ रहा तो यहाँ जा रहा तो यहाँ। ऐसा कर ताजी पानी से निकल जाए। हद कर दी यार तुम। बीवी से प्यार कर। इस्लाम कहता प्यार करने की चीज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने न सर के हड्डी से औरत को बनाया, न पैर की हड्डी से औरत को बनाया, बल्कि तेरी बाईं पसली निकाल के औरत को पैदा किया। और उसकी बुनियाद यह है कि बाईं तरफ मर्द का दिल होता और इसी साइड को औरत पसंद भी करती है। इसीलिए इस हड्डी से बनाया है अल्लाह ने कि औरत न जूतियों में रखने की चीज है, न सर पे उठाने की चीज है। औरत सिर्फ मोहब्बत करने की चीज है, मगर माँ बाप दिल से लगाने की भी चीज है, सर पे उठाने की भी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ना आज मुश्किलें आपके और मेरे घर में दाखिल होती चली जा रही हैं, चारों तरफ से मुश्किल। किसी के घर में आप बैठने चले जाओ, चुपिए चुपिए चुपिए, खामोश खामोश, थोड़ी देर किसी के घर में जाइए आप जाके उसके घर का जायजा ले, उसके घर का। वो आपके बैठने से पहले हजार परेशानियां तुम्हें सुना देगा जी, हजार मुश्किलें। बोले मेरे घर में ये परेशानी है, मेरे घर में ये दिक्कत है, मेरे घर में ये दिक्कत है, हजार तरीके की मुश्किलें क्यों आ रही हैं भाई? तो कहीं ना कहीं हमारी खोट है, कहीं ना कहीं हमारी कमी है, कहीं ना कहीं हमसे कुछ छूट रहा है। और वो कोई और नहीं, मेरे रसूल का तरीका है जो आज हमसे जुदा होता चला जा रहा। हमारी लिए खैरियत इसी में है कि हम मुस्तफा के तरीकों को अपनाएं, अपने बाप से मोहब्बत करें, अपनी माँ से मोहब्बत करें और अपने बड़े भाई को बाप का दर्जा दें। बेशक बेशक। गांव के सफेद दाढ़ी वालों की इज्जत करें जी, किसी गरीब को हकारत की नजर से ना देखें। अगर कोई बस्ती या मोहल्ले में बीमार है तो खाना बाद में खाएं, पहले जाके उस गरीब की अयादत करें। मुस्तफा कहते हैं जिसने किसी गरीब की अयादत फजर की नमाज से पहले पहले कर ली, कयामत के दिन दुनिया जन्नत तलाश करेगी, मगर मेरी शफाअत गरीब की अयादत करने वाले को तलाश करेगी। क्या कहने माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सच्चे मुसलमान बनो,
जाहिर में भी मुसलमान बनो और बातिन में भी मुसलमान बनो, और ऐसे मुसलमान बनो कि जिस दिन तुम मरो तो दुनिया तुम्हारे चेहरे देखती रह जाए कि आज दीनदार मर गया, नमाजी मर गया, अच्छा मर गया, नबी का गुलाम मर गया, रसूल पाक का दीवाना मर गया। ये सारी चीजें आप अपने ज़हन और दिमाग में बसा कर रखें। दुनिया में जब तक रहें अपनी जात से किसी को तकलीफ ना दें। जी जी जी। जब तक अल्लाह तुमको जिंदगी दे अपनी जात से, अपनी जबान से, अपने हाथ से, अपनी आंख से किसी को तकलीफ ना दे, और ऐसे बनकर दुनिया में जिए जैसे रहने का सलीका और तरीका तुम्हारे मेरे रसूल ने मुझे और आपको अता फरमाया है। जानते हो क्या तरीका था मेरे रसूल का? अल्लाह के रसूल का जब ज़ाहिरी विसाल होने वाला था तो मेरे आका ने विसाल के 3 दिन पहले हजरत अली से कहा था, अली जाकर मदीने में ऐलान कर दो कि ऐ मदीने वालों तुम्हारा रसूल तुमसे बिछड़ने वाला है। हजरत अली ने ये खबर जब मदीने वालों को दी तो मदीने वालों ने पूछा कहना क्या चाहते हैं आका, ये खबर जाके हमें दो। हजरत बिलाल दौड़कर नबी की बारगाह में गए, आका ये ऐलान कराने का मकसद क्या है? मेरे रसूल फरमाते हैं जाके कह दो जिसको मुझसे आखिरी मुलाकात करना हो वो मस्जिद नबवी में आ जाए। सारा मदीना सिमटकर मेरे आका की मस्जिद में दाखिल हो गया। जैसे ही हजारों का मजमा आया, पैगंबर इस्लाम खड़े हुए, आका ने खुतबा दिया और उसके बाद में ऐलान किया जिसका मुझ पर हक हो वो अपना हक ले ले। इतना सुनना था, एक दीवाना खड़ा होकर बोला मेरे आप पर 3 दिरहम है, आका इनायत फरमा दें। पैगंबर आदम ने अपनी जेब मुबारक में हाथ डाला और उसके 3 रुपए अदा कर दिए। आपने कभी सोचा है कि मैंने किसी का लिया है उसका वापस दूं कि ना दूं? मैंने किसी को तकलीफ दी है माफी मांगू कि ना मांगू? मैंने किसी की जमीन को हड़पा उससे जाके कुछ बताऊं ना? नहीं, तुझे तो मरना ही नहीं है ना, कब्र में भी नहीं जाना, हश्र में भी नहीं जाना। तू तो अमीर इतना है जैसे थाने कचहरियों चौकियों में बच जाता है। तेरा मानना यह है कि तू कब्र में भी बच जाएगा, हश्र में भी बच जाएगा। कान खोल के सुन लो, सारी गुंडागर्दी 1 मिनट में निकल जाएगी। ये दुनिया है जहां पैसा बचा लेता है, वो कयामत है जहां मुस्तफा की शफाअत बचाएगी। सुभान अल्लाह। इसके अलावा कोई मदद करने वाला नहीं होगा। हक है 2 तरह के, एक हुकूकुल्लाह है और दूसरा हुकूकुल इबाद है, मगर ये दोनों चीजें जानने के लिए इल्म जरूरी है। बेशक बेशक। क्या जरूरी है? दौर से इल्म जरूरी है। हक 2 है, 2, एक है हुकूकुल्लाह और दूसरा है हुकूकुल इबाद। इल्म बहुत जरूरी, मगर आज हमारे और आपके पास इल्म है ही नहीं। हम इल्म से दूरी इख्तियार किए हुए हैं। आज हमारे यहाँ कोई इल्म की पहचान है ही नहीं है। हमने तो सब कुछ समझ लिया, पैसा कमाइए काम हो गया, जमीन खरीदिए काम हो गया, प्लॉट रखिए काम हो गया, दुनिया में थोड़ा सा हुनर सीख लीजिए काम हो गया। ये मेरी जिंदगी का मकसद नहीं है। ये जो मदरसा है ना जिसके वसी मैदान में मैं और आप आज यहाँ बैठे, ये किसी के बाप का घर नहीं, ये रसूल पाक का घर है। तुमने समझ के लिया। आज आप तो नजर में समझते बेटा हाफिज जी बनेगा, इसके अलावा क्या करेगा? इमामत करेगा या मदरसा पढ़ाएगा, 5,000 10,000 रुपया तनख्वाह मिलेगी, कारी साहब बनेगा, मौलाना साहब बनेगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करेगा। ये गंदी सोच है, नीची सोच है, गलत सोच है तेरी, बहुत हकीर सोच है। खुदा की कसम हाफिज कुरान का मुकाबला सारी दुनिया के बादशाह नहीं कर सकते। अल्लाहु अकबर। बेशक कर ही नहीं सकते। लाजवाब इज्जत का मालिक होता है हाफिज कुरान। और ये मदरसे इनको कायम हमारे नबी ने किया था। क्या कीमत अदा कर सकते हैं आप? अगर तेरे बेटे ने तेरी नमाज जनाजा पढ़ा दी, क्या कहने, माशाअल्लाह। जिस दिन दुनिया सफे बनाई खड़ी होगी और तेरा जनाजा रखा होगा, तेरा बेटा अगर मुसल्ले पे आके खड़ा हो गया और मुसल्ले पे खड़े होके अगर तेरे बेटे ने तेरी नमाज जनाजा पढ़ा दी, खुदा की कसम उस दिन जो दुनिया तेरे बेटे को इमाम बना देखेगी और तेरा बेटा तेरी नमाज पढ़ाता होगा, दुनिया मिलकर के उसकी कीमत अदा नहीं कर सकती।
इमाम आदम अबू हनीफा इरशाद फरमाते, अगर कोई बाप इंतकाल करे और उसका बेटा अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ा दे, अल्लाह उसका जनाजा उठने से पहले उसकी कब्र को जन्नत का बगीचा बना देगा। हाँ, आपने पैसे को समझ लिया सब कुछ, पैसा कमाइए जमीन बनाइए, नहीं, आप गलत फहमी में। ये जो मदरसा है ना, ये बहुत बड़ी नेमत है, ये बहुत बड़ी दौलत है। अपना काम छोड़िए, फैक्ट्री यूक्ट्री जमीन जायदाद ये सब, सबसे पहले अपने बच्चों को इल्म सिखाइए। अब दूसरी कौमें तरक्की कर रही हैं, इल्म में मुस्लिम कौम बहुत पीछे है। जी जी, बेशक बेशक, ऐसा ही समझ रहे हैं। और दूसरी कौमें आज मजाक बनाती हैं, मुसलमान तो जाहिल है, जैसे चाहो इसको इस्तेमाल करो, और इसमें कोई शक भी नहीं है। आज यूनिवर्सिटी कॉलेज उलूम व फनून की ब्रांच गैरों से भरी पड़ी है, हमारे बच्चे नजर नहीं आ रहे। आपके बच्चे कहाँ मिलेंगे? भोजपुर में पिन्नी छांटते हुए मिलेंगे, प्लास्टिक छांटते मिलेंगे, कारखानों में मिलेंगे, मेहनत मजदूरी करते मिलेंगे। शर्म नहीं आती आपको? हया नहीं आती आपको? मैं कहता हूँ हाफिज मत बनाओ, कारी मत बनाओ, मुफ्ती मत बनाओ, मगर अपने बेटे को मुस्तफा का गुलाम तो बना लो, पक्का मुसलमान तो बना लो। अगर मुफ्ती ना बनाओ तो इतना जरूर बना लो कि जिस दिन तुम मरो तो तुम्हारी कब्र पे जाके हाथ उठा के ये फातिहा पढ़ो। आज मदरसे खाली हैं, खाली पड़े हैं मदरसे, पल्ले वाले नसीब नहीं हो रहे। क्या है ये सब? दीन से दूरी। फिर आप कहते हैं बात समझ में नहीं आ रही, ऐसी ऐसी बीमारियां जमीन पे उतर रही हैं जो कभी दुनिया में सुनी नहीं, कभी देखी नहीं। आपने बीमारियों को देख लिया, अपने सीने पे हाथ नहीं रखा कि तुम कहां चले गए? क्या तुम पहले कुरान से इतनी दूर थे, मस्जिदों से इतनी दूर थे, मदरसों से इतनी दूर थे, खानकाहों से इतनी दूर थे? क्या तुम माँ बाप से इतनी दूर थे? क्या अपने बुजुर्गों से इतनी दूर थे? तुमने अपने आप को कभी नहीं देखा, अपने सीने में कभी नहीं झांका? अल्लाह की कसम, तुम मस्जिदों में नजर आते थे, मदरसों में नजर आते थे, खानकाहों में नजर आते थे, अपने माँ बाप के पास नजर आते थे, तुम बड़ों के पास नजर आते थे। आज गलत लोगों के पास बैठे नजर आ रहे हो, गुंडे लुच्चों के पास नजर आ रहे हो। आज बड़ों का अदब, बड़ों का एहतराम, बड़ों की ताज़ीम तुम्हारे ज़हनो दिमाग से निकल चुकी है। एक बात याद रखिए, सरकारे गौसे आजम से किसी ने पूछा था, हुजूर एक बात पूछना थी आपसे। कहा क्या? कहा हुजूर इल्म की बरकत कहाँ खत्म होती है? तो हुजूर गौसे पाक ने फरमाया कि जब बड़ों की ताज़ीम करना खत्म कर दोगे, अल्लाह दुनिया में तुम्हें जलील कर देगा। सोचिए आप कितनी बड़ी बात कही थी गौसे आजम ने। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस दिन बड़ों की ताज़ीम शुरू होगी, जिस दिन बड़ों की इज्जत शुरू होगी, जिस दिन बड़ों का एहतराम शुरू होगा, जिस दिन बड़ों को अपने सर का ताज बना लोगे, उस दिन खुदा तुम्हें इज्जतदार बना देगा। खुदा इतनी इज्जत देगा, ज़माना मिलकर अगर तुम्हें जलील करने की कोशिश करेगा तो वो ज़माना खुद तो जलील हो जाएगा, मगर तुम्हें जलील नहीं कर सकता। अल्लाह उस कौम को कभी जलील नहीं करता जो दूसरों को इज्जत देती है, जो दूसरों को अपने सर का ताज समझती है, जो दूसरों को सम्मान देती है। आज दूसरी कौमों पे तुम उंगलियां उठाते हो कि वो कौम ऐसा हो गई, वो हमारे साथ ऐसा कर रही है, वो कौम ऐसा कर रही है। मैं कहता हूं कोई कौम तुम पर जुल्म नहीं कर रही। शर्त ये है, जिस दिन तुम मस्जिदों से प्यार करने वाले और मदरसों से लगाव रखने वाले बन गए, कुरान को सीने से लगाने वाले बन गए, किसी की हिम्मत नहीं है जो मुसलमान पे उंगली उठा। बेशक बेशक बेशक। अपने घरों में रखे कुरानों पर कभी गौर किया तुमने? दो दो अंगल धूल चढ़ी पड़ी है कुरानों पर। आज हमारी बहन बेटियों को उठाने की मोहलत नहीं है। जी जी, आप घरों की बरकत की बात करते, फिर ऊपर से घर घर में एक मुसीबत, मेरी बेटी पे जादू है, मेरी को करा दिया, मेरी पे मियां आ रहे हैं। आप बहुत बड़ी नमाज़ है, तू सजदे से सर थोड़ी उठ रहे हैं तुम्हारे, तुझ पे आंगने मियां, और क्या लेना आंगने मियां तेरे पास? कान खोल कर सुनो, सब झूठी है, मक्कार है, बहुत बड़ी जालिम है ये। किसी की बहन बेटी पर कभी अल्लाह का वली नहीं आ सकता। बेशक बेशक बेशक।
झूठ, बिल्कुल गलत, गद्दारी, मक्कारी, इस्लाम पर बहतान है। किसी की बहन बेटी पर अल्लाह का वली सवार नहीं होता। अरे यार, आला हजरत कहते हैं जब किसी वली के मजार पे जाओ तो 4 हाथ की दूरी पर खड़े होकर फातिहा पढ़ो। ये मर्द के लिए हुक्म है, औरत को तो हुक्म ही नहीं है कि वो 4 हाथ की दूरी पर है। जी जी जी, वो तो पर्दे में रहे। जब वली पर्दा पसंद करता है तो क्या वली किसी की बेटी पर सवार हो सकता? क्या बात है, क्या बात है। शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती, हया नहीं आती, बेहया आवारा औरत है। दुकानें खुली पड़ी हैं टाने में, 50 बैठे हैं वहां भी देवबंदी, दुकानें खोले हुए और ये बुरके ओढ़ ओढ़ के धड़ा जा रही हैं। देखियो मेरी फाल खोल के। मियाँ कह रहे हैं 2100 में खुलेगी, कह रही है पाप काट दो आज। हाँ, खोल दी साहब मियाँ ने फाल। मियाँ बोला, बोले वो एक औरत है काले रंग की और लाल सूट पहने, खट से बोली मेरी जेठानी। जी जी, और कोई ना, वही पहने। आ गई, बोले अरे मियाँ 6 साल शादी को हो गए, कोई बच्चा ना मुझ पे मियाँ। तो मियाँ कह रहा तेरी कोक किल गई। अरे यार, किस मुसीबत में आ गए। और तेरे ईमान इतने कच्चे कि तुमने जाके उस दुकान लगाने वाले बेनमाजी, बेहया, आवारा देवबंदी मुस्तफा के गुस्ताख पर तूने अमल कर लिया। शर्म नहीं आती तुझे, हया नहीं आती तुझे। गांव में किसी ने ट्रैक्टर ले लिया, 2 रोटी बगल में दाब के बैठ गई। अरे कहां जा रही है, जरा बात तो सुन। कह रही है कालू पीर सैयद के मजार पर। क्या लेगी, क्या लेने जा रही है, जरा बात तो सुन ले। आदमी को भेज दे, बोले वो क्या करेंगे मजार पर, तू क्या करेगी नहीं मजार पर, तेरा क्या काम। कान खोल कर सुनो, दुनिया का कोई मजार ऐसा नहीं जिस पर औरत को जाने की इजाजत हो सिवाय एक मजार के, और वो मजार किसी के बाप का नहीं, मदीने में रसूल पाक का है। इसके अलावा किसी मजार पर औरत को जाने की इजाजत नहीं है। हाँ, जिन मजारों पर पर्दे का माकूल इंतजाम हो, अपने भाई के साथ, बेटे के साथ, शौहर के साथ या बाप के साथ जाती हो तो जा सकती है, वो भी पर्दे के साथ, पर्दे के साथ। ये चीज दूसरी, ये सारी इल्म की कमी है। अगर इल्म होगा तो तुम्हारे घरों में ये बेहयाई नहीं आएगी। आज देखो तो मौत में सारी की सारी औरतें बुरके दबादम बुरके, तीजों में औरतें, 10वें में, और कम भी नहीं हो। जी जी, हाँ, उसे ही सरकार दे, बोलेगा तू ही हुई। अबे इसे क्या करने भेज रहा तू तीजे में, पढ़ेगी ये नहीं, लिखेगी ये नहीं, बिला वजह की बात। मौत में जा रही है, दरवाजे में दाखिल होते ही काम शुरू है, रोना शुरू, और किसी को बुलाया जाकर शुरू। बस 2 मिनट तक हुआ की और उसके बाद देखो तो मामला बिल्कुल साफ। कुछ देर के बाद क्या सूट देख रही है, बोले बहनी कहां से लिया। हालात देख रहे हैं आप, इस कौम के हालात। तीजे में दुनिया कुरान पढ़ ली है, ये जाके लोगों के कुंडल टटोल रही है। कहां से लिए हैं बाजी, कहां से लिए हैं बहनी। शर्म नहीं आती। सारे बिगाड़ने वाले आप हैं, इस सारी चीजों के जिम्मेदार आप हैं। औरतों का मौत में कोई काम नहीं, मदारों पे कोई काम नहीं, तीजों 10वें 20वें में कोई काम नहीं, 40वें में कोई काम नहीं, कोई मतलब नहीं है। वो बेटी आपकी हो या मेरी, बहन आपकी हो या मेरी, कोई मतलब नहीं है। कान खोल कर सुनो। हाँ हाँ, अगर मजारों पे जाना है तो चादर खुद डालो जाके, मजार पे फूल खुद डालो जाके, लंगर खुद करो जाके, गरीबों को खुद बांटो, औरतों को मत भेजो। औरत का माना है पर्दे में रहने वाली चीज, इसको पर्दे में रखो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिन घरों से औरतों के पायल की आवाज दरवाजे के बाहर चली जाती है, उन दरवाजों के करीब फरिश्ता भी नहीं आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। रहमत का फरिश्ता भी उन दरवाजों के करीब नहीं आता। फिर आप प्याले उठाए फिर रहे, मौलाना कमाता बहुत हूँ, बरकत नहीं हो रही, रातों दिन मेहनत कर रहा हूँ, पता ना इधर आ रहा इधर जा रहा, बात ही समझ में नहीं आ रही। तो तेरे हाथ में कोई छेद थोड़ी है यार, सीने में झांक के देख परेशानी क्या है, गौर कर बुनियाद क्या है। जब
बुनियाद पर गौर करोगे तो सिर्फ एक बात नजर आएगी, जब तक मेरे रसूल की सुन्नतें ना अपनाओगे, क्या बात जब तक इस्लाम के पहरेदार ना बनोगे, जब तक मुस्तफा की शरीयत पर अमल करने वाले ना बनोगे, ना रोजी में बरकत होगी, ना कारोबार में बरकत होगी। 5 वक्ता नमाजी बन जा, बीमारियां भी दूर हो जाएंगी, रोजी में बरकतें भी आ जाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए? अच्छा एक चीज, ये जो टांडे उड़े में इधर उधर मौलानाओं को पैसे दिए फिर रहे हो, किसी को देने की जरूरत नहीं है। एक अमल बता के जा रहा हूं आज, उसे गौर से सुन लो, आप भी सुन लो, माँ और बहनें भी सुन ले, सब सुभान अल्लाह बोले मैं सुना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमल ये है, अगर किसी के सर में दर्द हो, बदन में दर्द हो और उसे लगता हो कि मुझे किसी ने कुछ करा दिया, तो फजर की नमाज पढ़े। सुभान अल्लाह, जोर से बोलियो, जरा जोर से, क्या पढ़े बोलो? फजर की नमाज। मर्द मस्जिद में जाए नमाज पढ़ ले, और फजर की अजान के बाद वक्त घर का दरवाजा खुल जाए, औरतें घर में झाड़ू ना लगाएं, जानवरों के घर में जाके कोई काम ना करें, पहले वजू करें, अपने शोहरों के वजू कराएं, बच्चों के कराएं, खुद वजू करें, मुसल्ले पे खड़ी हो जाएं, उधर मर्द मस्जिद में सर झुकाए पड़े हों, इधर औरतें घर में नमाजें पढ़ रही हों। नमाज पढ़ के मुसल्ले पे से उठना मत, कुरान का एक पारा पढ़, और अगर एक ना पढ़ सके तो आधा पढ़, आधा ना पढ़ सके तो पाव पढ़, पाव ना पढ़ सके तो सिर्फ चारों कुल पढ़ ले, और चारों कुल पढ़ के दोनों हाथों पे फूंक ले, और उसके बाद सर पे, कमर पे, सीने पे, सारे जिस्म पे हाथ फेर के घर में झाड़ू लगाना शुरू कर दे। खुदा की कसम, बदल का जादू भी कर जाएगा, घर की मुश्किलें भी दूर हो जाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे नारे रिसालत, अल्लामा कारी इकबाल साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये इलाज है, इन चीजों पर अमल कीजिए। आज कुरान को घर की सजावट बना दिया। सुनिए, शादी होती है, कुरान का जुज़दान, मौलाना आरिफ साहब जी, उठा उठा के देख रहे हैं कुरान, अरे बड़ी चतरा, क्या जुज़दान सिला है। चलो ठीक है, हमने माना बहुत होशियार है, बड़ी चतरा ढूंढी है तूने। जब घर में आ जा तो किसी दिन घर के सारे लोग बैठकर ये कहो कि बेटी जो कुरान सजा के लाई थी उसे पढ़ के सुना दे। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी हया आई, कभी पूछा, कभी लेके बैठे, पूछोगे कैसे, ऐसी सूरत ही ना तुम्हारी। जी जी जी, बिके तो पहले पढ़े हो, बिके पड़े हैं, बिके पड़े हैं। हिम्मत है ही कहाँ जो उसे बैठा के पूछ ले, या तंबी कर दे, या उस पर सख्ती से कह दे कि बेटी नमाज पढ़, वुजू कर, कुरान पढ़, तिलावत कर, हम पढ़ के हमें भी सुना, और खुद भी पढ़ के घर को चमका। नहीं कर सकता तू, अगर कहेगा वो तुझ पे चढ़ जाएगी, इसलिए कि वो बीबी बन के नहीं, तेरे घर की